हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। आपने क्लास 8 तक अपने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। आज हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ने जाएंगे। वैसे तो ये पूरी बुक डेमोक्रेसी के बारे में, पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि पिछले 500 सालों में हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में किस तरह से डेमोक्रेसी ने अपने आप को एक्सपेंड किया है। इस बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 2 स्टोरियों के साथ। तो 2 स्टोरी है, एक चाइल्ड की और दूसरी है पोलैंड देश की। तो हम शुरू करते हैं चाइल्ड देश के साथ। चाइल्ड देश, बात 1970 की है, जब वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे। वहाँ की जनता ने सल्वाडोर आइंदे को अपना प्रेसिडेंट चुना था। सल्वाडोर आइंदे बहुत बड़े रिफॉर्मर थे और बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने कई सारे काम किए जो कि गरीबों और मजदूरों के हित में थे, जैसे कि और भी बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि पहला एक फ्री लैंड टू लेबर्स। इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो लेबर्स अमीरों के यहाँ पे काम करते थे वो ज़मीन उन्हीं को सौंप दी गई। फिर दूसरा था, उन्होंने गरीब बच्चों के लिए दूध फ्री कर दिया। तीसरा था, उन्होंने सबके लिए इक्वल एजुकेशन कर दी। जैसे कि आपको पता है इंडिया में पहले क्या होता था कि केवल ब्राह्मण लोग थे वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे गुरुकुल में जाके। पर ऐसे ही कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में था, वहाँ पे चर्च के अनुसार ही वो लोग एजुकेशन ग्रहण कर सकते, और भी जो भी उनके काम थे वो केवल चर्च की अनुमति के साथ ही कर सकते थे। उनकी अनुमति से कुछ नहीं हो सकता था। इस कारण उन्होंने सबके लिए फ्री एजुकेशन कर दी। और इस कारण क्या हुआ कि उन्होंने जो काम किए वो गरीबों और वर्कर्स के हित में किए थे। इसका नुकसान ये हुआ कि उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए। तो दुश्मन कौन कौन बने? अमीर लोग थे वो यूएसए, चर्च और भी लोग, ये लोग उनके दुश्मन बन गए। तो इन सब लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ प्लानिंग की और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए गुटबाजी की काफ़ी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके प्लान चलते रहे और एक दिन 11 सितंबर 1973 को 11 सितंबर 1973 को एक मिलिट्री coup आयोजित किया गया, जिसमें वहाँ के जनरल अगोस्तो पिनोशे ने सल्वाडोर से बोला था कि आप अपने प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन कर दें। तो सल्वाडोर ने उससे मना कर दिया। तो उसने क्या किया, उनके घर पे बॉम्बिंग कर दी और जिससे कि सल्वाडोर की हत्या हो गई। उसके बाद पिनोशे वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया और उसने 1988 तक वहाँ पे शासन किया। इसी बीच में उसने काफ़ी सारे लोगों की हत्या की जो कि उसके खिलाफ थे, जो कि डेमोक्रेसी चाहते थे, जो कि सल्वाडोर के समर्थक थे। उनमें से एक था एक्स चीफ एयरफोर्स ऑफिसर अल्बर्टो बिस्लेट। उसने उसकी हत्या कर दी और उसकी बीवी और बच्चे को जेल में डाल दिया। उसी जनरल की बेटी आगे चल के 2006 में वहाँ की प्रेसिडेंट बनी। तो बात 1988 की है। 1988 में पिनोशे को लगा कि उसकी सत्ता से जनता खुश है और उसे लगा कि अगर वो वहाँ पे अगर इलेक्शन करवाता है तो वो जीत जाएगा। तो उस इलेक्शन का एक नाम दिया रेफरेंडम। अब ये रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक डायरेक्ट वोटिंग होती है किसी पर्टिकुलर मुद्दे को पारित करने की और ना पारित करने की। तो उसने क्या किया कि काफ़ी पूरे देश में वोटिंग करवाई। उसने केवल यही एक बात पूछी कि आप लोगों को मेरी सत्ता स्वीकार है या नहीं है। तो सब लोगों ने उसकी सत्ता को नकार दिया। उसके बाद उसे वहाँ से देश छोड़ना पड़ गया। और 1989 में पहली बार चाइल्ड में फ्री इलेक्शन हुए और उसके बाद से लेके अब तक चाइल्ड में 5 प्रेसिडेंट इलेक्शन हो चुके हैं और अब भी उसमें डेमोक्रेसी कायम है।